अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है और मुहर्रमुल हराम का महीना वो इज़्ज़त और हुर्मत वाला महीना है जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने पाकीज़ा किताब में फ़रमाया है। चुनांचे इरशाद रब्बानी है मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम कि अल्लाह तबारक व तआला ने 12 महीनों में से 4 महीने को इज़्ज़त और हुर्मत वाला करार दिया है। उनमें से एक महीना मुहर्रमुल हराम का भी है। लेकिन देखने में ये आता है कि लोग मुहर्रमुल हराम को नहूसत का महीना समझते हैं, इसको मनहूस महीना तसव्वुर करते हैं और उसकी वजह ये बतलाते हैं कि इस महीने में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया। हालांकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि शहादत की वजह से कोई दिन और कोई महीना मनहूस नहीं होता है, बल्कि शहादत एक अजीम दर्जा और एक अजीम मर्तबा है। अगर शहादत की वजह से कोई दिन मनहूस होने लगे तो इस्लामी तारीख़ में कोई दिन और कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरेगा जिसमें किसी अजीम जर्नेल ने या किसी अजीम इस्लामी मुजाहिद ने अपनी कुर्बानी पेश ना की हो। तो किसी की शहादत ये नहूसत का सबब नहीं बनता। फिर हमें इस महीने में करना क्या चाहिए? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो साबित है आप वो करो, और जो चीज़ इस्लाम से साबित नहीं है, दीन से साबित नहीं है, आप उसको दीन बनाकर पेश ना करो। अपनी तरफ से दीन की मनमानी तशरीह मत करो। दीन वो है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को दिया। दीन का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी मर्ज़ियात के मुताबिक कोई अमल करें और उसको दीन समझने लगे। अल्लाह के नबी ने जो कुछ बतलाया उसका करना, उस पर अमल करना, यह दीन है। मुहर्रमुल हराम के हवाले से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़े रखो, और ये रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला को रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा महबूब है। अलबत्ता यहूदियों की मुशाबहत से बचने के लिए आप 9 तारीख या 11 तारीख का एक रोज़ा और मिला लो साथ में। बाकी आप जो कुछ साबित नहीं है आप वो नहीं कर सकते हो। मुहर्रमुल हराम में हम लोग करते क्या हैं? हम किन चीज़ों का एहतिमाम करते हैं, क्या करना जायज़ है और क्या करना नाजायज़ है, हम ये आपको नहीं बतलाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं आपके सामने बतलाऊंगा, आप खुद उनके बारे में फ़ैसला करो कि आया जो हम करते हैं वो सही है या गलत। में अल्लाह तबारक व तआला जा बजा ईमान वालों को मुखातब करके फ़रमाता है कि तुम गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करो, सोचो, अपनी अक़ल का इस्तेमाल करो। कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा जिन्हें हम और आप मुहर्रमुल हराम के महीने में करते हैं। आप अपनी अक़ल से सोचना कि हम किस हद तक उस फ़ेल में और उस काम में दुरुस्त हैं। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होते ही हम सबसे पहला काम करते हैं, ढोल ताशा बजाना शुरू कर देते हैं। हम आपसे इस बारे में बहस ही नहीं करेंगे कि इस्लाम में ढोल और ताशा बजाना जायज़ है या नाजायज़। एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं, आपकी बात को कबूल कर लेते हैं कि इस्लाम में ढोल बजाना जायज़ है, जैसा कि आपका ये दावा है। लेकिन अगर हम ये मान भी लें, ये मानने के बाद फिर आप अगला जवाब दो कि हमारे मुआशरे में ढोल ताशा कब बजाया जाता है, खुशी के मौके पर या गम के मौके पर? जाहिर सी बात है हर एक का जवाब होगा कि खुशी के मौके पर लोग ढोल ताशा बजाते हैं, शादी ब्याह के मौके पर, दीगर खुशी के मौके पर लोग ढोल और ताशा बजाते हैं। फिर आगे आप बढ़ो, हम जो मुहर्रमुल हराम में ढोल और ताशा बजाते हैं ये किस खुशी में कर रहे हैं? हम तो शहादत हुसैन के नाम पर ये करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिगर के टुकड़े की शहादत हो रही है और उसकी याद में हम ढोल और ताशे बजा रहे हैं, और हम ये दावा करते हैं कि हम हुसैनी अमल कर रहे हैं। ये मोहब्बत का तकादा है, हम उसको पूरा कर रहे हैं। आपकी गैरत कहाँ गई, आपकी अकल कहाँ गई कि आपने ढोल और ताशा बजाने को शहादत हुसैन से मौसूम किया, उनकी याद से मौसूम किया, और ये बतलाने की कोशिश की कि हम मोहब्बत के तकाज़े पर अमल कर रहे हैं।
ہوش کے ناخون لو اور عقل سے سوچو، کیا کسی کی شہادت پر، کسی کی وفات پر ڈھول اور تاشا بجایا جا سکتا ہے؟ آپ کے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، کہ آپ کے اندر یہ ہمت اور جرأت ہو سکتی ہے کہ آپ اس دن ڈھول بجاؤ، آپ اس دن جشن مناؤ، آپ اس دن خوشیاں مناؤ؟ ہرگز نہیں کر سکتے ہو۔ تو آپ اپنی عقل کا استعمال کرو، اپنے عقل سے سوچو کہ ہمارا یہ فعل درست ہے یا غلط ہے، آپ خود ہی اس کا جواب دو۔ اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں شبیہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر تعزیہ داری کرتے ہیں۔ کہاں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ، کہاں کاغذ کے یہ چند ٹکڑے، لکڑی کے یہ چند ٹکڑے جسے ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور اس کو مثل حسین قرار دیتے ہیں۔ اپنی عقل سے سوچو کہ ایک طرف اللہ کے نبی علیہ السلام کا نواسہ ہے اور ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اور دوسری طرف لکڑی کے چند ٹکڑے، کاغذ کے چند ٹکڑے جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حسین علیہ السلام کے مشابہ ہیں، ان کی شبیہ ہے، اور ان سے منت اور سماجت کرتے ہیں، ان سے نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کو عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ چند لکڑی کے ٹکڑے، کاغذ کے ٹکڑے، یہ ہماری مراد کیا پوری کر سکتے ہیں؟ ہماری مراد پوری کرنے والا تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کے واقعے میں جو ان کے زمانے کے کفار اور مشرکین تھے ان پر جو نکیر کی ہے، تو ان پر نکیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں اپنا معبود تصور کر لیا تھا، جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ یہ لوگ بھی اپنے زمانے کے معزز لوگ تھے، لیکن گمراہی پھیلتی گئی، لوگوں نے ان کی مورتیوں کو، ان کے مجسمے کو بنا کر ان کو عقیدت کی نظر سے دیکھنا شروع کیا، رفتہ رفتہ ان کی عبادت کرنے لگے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، تعزیہ کی اب مورتیاں بننے لگی ہیں، ان سے نظر و نیاز لو۔ خدا کی قسم، ہوش کے ناخون لو اور ان سب خرافات سے واپس آؤ اور اپنے رب کی عبادت اور بندگی میں لگ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم دے اور ان خرافات سے بچنے کی ہم سب کو توفیق دے جو اسلام اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ اپنے اندر حسینی کردار پیدا کیجئے، محرم الحرام کے اندر ان کاموں کو انجام دیجئے جن سے واقعی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جھلک